एक हेवेल्स के मैनेजमेंट से जरा चर्चा करना जरूरी। कंपनी के नतीजे आए थे और नतीजे कंपनी ने अच्छे पेश किए हैं। यहाँ पे रेवेन्यूज में अच्छी उछाल है, मुनाफे में बढ़ा, लेकिन मार्जिन थोड़ा श्रिंक हुआ है और लॉयड में खास तौर पर सेकेंड क्वार्टर में कंसेक्यूटिव नुकसान हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और एमडी अनिल राय गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, मोटे तौर पर नतीजे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मार्जिन में एक श्रिंक देखने को मिला है और लॉयड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। आपके हिसाब से क्या हाइलाइट्स हैं इस क्वार्टर की? मैं अगर Q1 के रिजल्ट्स को एनालाइज करूं तो सबसे अहम बात यह है कि चाहे लास्ट ईयर का एक डिसरप्टेड क्वार्टर था, बट 62% ग्रोथ अगर हम देखें तो एक अच्छी ग्रोथ है। लेकिन इसको अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि पिछले 3 साल का CAGR देखें तो ऑलमोस्ट 16% का CAGR रहा है, जो कि एक अच्छी चीज दर्शाता है कि अभी डिमांड सिनारियो कंट्री का अच्छा है और हैवेल्स उसका एडवांटेज ले पा रहा है। सो आई थिंक फ्रॉम अ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू वी आर क्वाइट पॉजिटिव। लेकिन इसके बावजूद देखिए, एनुअलाइज्ड रिटर्न देखना या मार्जिन देखना एक लॉन्ग टर्म की पिक्चर हो सकती है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में मार्जिन में सीवियर हिट है। क्यों? जी, इसमें अगर हम देखें तो हमारे 5 बड़े बिजनेसेस में 3 बिजनेसेस में तो मार्जिन्स काफी स्टेबल रहे हैं, स्विच केयर में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, लाइटिंग में। 2 बिजनेसेस जहां पे मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, वो है केबल्स एंड वायर्स एंड लॉयड बिजनेस। जहां तक केबल्स एंड वायर्स बिजनेस का सवाल है, जनरली एक स्टेबल मार्जिन बिजनेस रहता है, बट certain times when there is a sudden increase or decrease in raw material prices, तो जो इन्वेंट्री सिस्टम में होती है उसमें एक हिट आता है। तो मुझे लगता है केबल वायर बिजनेस में एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, जो कि शायद इस क्वार्टर में भी थोड़ा इम्पैक्ट रह सकता है, बट जैसे मैंने कहा कि मीडियम टर्म में ये रॉ मटेरियल प्राइसेस कम आना जो पिछले अभी 1 महीने में आई है, उससे फायदा मिलना चाहिए। सिमिलरली लॉयड में भी जो सडन इंक्रीज आया पिछले 6-8 महीने में रॉ मटेरियल प्राइसेस में, क्योंकि इंडस्ट्री भी 2 साल के बाद एक एयर कंडीशनिंग सीजन को देख रहा था, तो पूरी प्राइस इम्पैक्ट, कॉस्ट इम्पैक्ट मार्केट में नहीं पास ऑन हुआ। एंड जहां तक लॉयड का सवाल है, हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हमारा एक लॉन्ग टर्म। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहां आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहां अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। इन्वेस्टमेंट है, हम इसमें एडवर्टाइजिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग में कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट रखेंगे। तो इस क्वार्टर में जो मार्जिन रिडक्शन है भी, वो काफी हद तक एक एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट का भी एक रीजन है, जो कि एक कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट रहेगी। लेकिन फ्रॉम अ ग्रॉस मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों बिजनेसेस में अगले 1 से 2 क्वार्टर में वापस स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस रिडक्शन पे। अरे ये मार्जिन तो चलिए आप कह रहे हैं कि 1-2 क्वार्टर में स्टेबल हो जाएगा, लेकिन नेट लॉस किया है लॉयड ने लगातार सेकेंड क्वार्टर में, बावजूद इसके कि ये सीजन वाइट गुड्स कंपनियों के लिए, खासतौर पे AC ब्रांड कंपनी के लिए बहुत अच्छा गया। तो स्पेसिफिक कोई रीजंस है कि लॉयड अभी तक लॉस कर रहा है? देखिए, जब एक लॉन्ग टर्म गेम है, उसमें हमारे को ये फीलिंग है कि लॉयड के लिए एक अच्छी एक रनवे है। इंडस्ट्री को भी एक क्वालिटी मैन्युफैक्चर, क्वालिटी ब्रांड कंज्यूमर को एक जरूरत है। सो इसमें हमें एक लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है कि हम एक अच्छी लीडिंग पोजीशन पे मार्केट शेयर गेन करें, और उसके लिए कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है। आज की डेट में हर लॉयड का एयर कंडीशनर मेड इन इंडिया हमारी ही फैक्ट्रीज में बन रहा है, जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ बन रहा है। एक्सपोर्ट भी उसमें काफी अच्छी इनपुट है। तो आई थिंक ये कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंड कंज्यूमर को भी एक यू कांट इंक्रीज द प्राइसेस सो मच कि कंज्यूमर डिमांड पे भी इफेक्ट आए। तो जैसे मैंने कहा कि जहां तक लॉयड का सवाल है, होपफुली रॉ मटेरियल प्राइस रिडक्शन करनी चाहिए मार्जिन एक्सपेंशन। अनिल जी, डिमांड को लेकर के अलग अलग कंपनीज के अलग अलग तजुर्बे हैं, अलग अलग उनकी राय है। कुछ लोगों को कहना है कि रूरल डिमांड में अब हल्का पिकअप आ रहा है, कुछ का मानना है कि नहीं, बड़े शहरों में भी अब डिमांड थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, प्लेटो बन रहा है। मतलब एक कोई क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है, चूंकि आपका जो प्रोडक्ट रेंज है वो रूरल से लेके मेट्रो सिटी तक सबको कैटर करता है।
आपके हिसाब से डिमांड सिनेरियो क्या है? देखिए, पिछले 1-1.5 साल से डिमांड सिनारियो काफी अच्छा था कंट्री में। रूरल और ये स्मॉल टाउन्स में तो पिछले कई सालों से अच्छा चल रहा था। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन साइकिल वीक था, जो कि पिछले 1 साल से काफी स्ट्रॉन्ग उसमें उठाव देखा गया। अभी पिछले 15-20 आई वुड से 1.5 महीने से 2 महीने से थोड़ा एक स्लो डाउन है। मुझे लगता है कि क्योंकि सडन इंक्रीजेस रॉ मटेरियल में हुए पिछले 6 महीने में, तो कहीं ना कहीं डिलेड परचेजेस बाय द इंडस्ट्री, बाय कंस्ट्रक्शन भी है। क्योंकि वहां पे अबेटमेंट आ रही है, तो मुझे लगता है कि डिमांड सिनेरियो वापस आना चाहिए। डिमांड सिनेरियो वापस आना चाहिए, थोड़ा सा नरमी है लेकिन धीरे धीरे चीज़ें शायद स्टेबल होंगी। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं अगले क्वार्टर के लिए। तो ये थे